प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सम्राट अशोक एवं उसके धम्म के विषय में चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक बिंदुसार का दूसरा पुत्र था। दीपवंश के अनुसार वह अपने 99 भाइयों के वध के उपरांत अपनी गद्दी पर बैठा था। इस काल में 4 वर्ष तक रक्तपात हुआ और 269 ईसा पूर्व में अशोक के सिंहासन पर बैठने का उल्लेख मिलता है। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अशोक ने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रारंभ की गई साम्राज्यवादी एवं दिग्विजयी नीति का ही अनुसरण किया। इसके अनुसरण के अंतर्गत उसने पड़ोस के एक शक्तिशाली राज्य कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध पर किए गए कारणों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। मौर्यों का साम्राज्यवादी अहंकार, कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक लाभ की आकांक्षा, हस्ती सेना की अभिवृद्धि। कलिंग के युद्ध के अंदर भयानक रक्तपात हुआ। वहाँ 1.5 लाख लोगों को अपहृत कर लिया गया या बंदी बना लिया गया। 1 लाख लोग मारे गए, इससे कई गुना अधिक मर गए। अशोक के 13वें शिलालेख में इस सब का उल्लेख है। इससे अशोक को बहुत संताप हुआ और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के निर्देशानुसार उसने अब भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को प्रधानता दी और 13वें शिलालेख में उसने घोषणा की कि वास्तु विजय शस्त्रों से नहीं अपितु दया धर्म से होती है। उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय को प्रधानता दी। माना जाता है कि इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव हो गया और उसने शीघ्र ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म के विकास के लिए अशोक ने अनेक प्रयास किए, जैसे बौद्ध धर्म स्थलों की यात्राएं की गईं। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया, जैसा कि अशोक के रुमिनदेही स्तंभ में कहा गया है। वहाँ अशोक ने पत्थर की विशाल दीवार और पाषाण स्तंभ का लुम्बिनी में निर्माण करवाया। लुम्बिनी ग्राम को बलि नामक कर से मुक्त कर दिया गया। यहाँ भूमिकर की मात्रा भी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। अशोक द्वारा बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की पुष्टि दिव्यावदान नामक ग्रंथ से भी होती है। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध साहित्य का प्रचार करवाया। उसने संघ भेद को उन्मूलित करने के प्रयास किए, बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया। कहते हैं कि उसने 84,000 स्तूप बनवाए। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक ने उदार दानशीलता की नीति का परिचय दिया। अपने राज्यकाल में अशोक ने राज्याभिषेक के 17वें वर्ष 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजन कराया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र कृष्ण ने की थी। यदि भी कुछ बौद्ध ग्रंथों में उपगुप्त को इसका अध्यक्ष कहा गया है। उसने देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को प्रेषित किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य विकसित करने का उसने प्रयास किया। महावंश से ज्ञात होता है कि तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति पर भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों एवं भारत से बाहर देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक धर्म प्रचारक भेजे गए। इन धर्म प्रचारकों के नाम इस प्रकार हैं। मध्यम को हिमवंत क्षेत्र में भेजा गया, मध्यंतक कश्मीर गंधार में, धर्मरक्षित अपरांतक पश्चिमी भारत में, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र में, महादेव महिषमंडल में, रक्षित बनवासी उत्तरी कनारा में, महारक्षित यवन देश में, सोना और उत्तरा स्वर्ण भूमि यानी बर्मा में, महेंद्र तथा संघमित्रा सिंहल द्वीप या लंका में। धर्म प्रचार की सूची मामूली परिवर्तन के साथ दीपवंश और समंत पासादिका में भी प्राप्त होती है। सांची स्तूप से प्राप्त एक अवशेष मंजूषा पर भी 10 धर्म प्रचारकों के नाम खुदे मिले हैं। सांची का स्तूप भी अशोक के द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण कृति है। अशोक के धम्म के विषय में इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार परिभाषित या व्याख्यात किए जा सकते हैं। धर्म का अशोक ने व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इस व्यवहारिक धर्म के 2 रूप हैं, व्यवहारिक एवं निषेधात्मक। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कि युक्त धम्मे, धम्म क्या है? इसका उत्तर देते हुए वह स्वयं कहता है, अपासनेवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे। अर्थात धर्म वह है जो पापहीनता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य और शुद्ध से परिपूर्ण हो। लेकिन इन गुणों का जीवन में समावेश कैसे किया जाए, इसके लिए ये निर्देश हैं। शुश्रूषा, अपिचिति यानी आदर, संप्रतिपत्ति यानी सम्यक व्यवहार, दान,
मार्दवम यानी सभी जीवित प्राणी से सौम्य व्यवहार करना, अनारंभो प्राणानाम अर्थात अहिंसा, अविहिंसा भूतानाम यानी सभी जीवित प्राणियों के प्रति आसक्ति की भावना, ये धर्म का व्यवहारिक या सकारात्मक स्वरूप है। निषेधात्मक स्वरूप के अंतर्गत अशोक के तृतीय स्तंभ लेख के अनुसार आसिन गामिनी नाम अचंडीय निठुलिए कोधे माने इस्या अर्थात ये पाप हैं। चंडीय यानी उग्रता, निठुलिए यानी निष्ठुरता, कोधे यानी क्रोध, माने यानी मान और इस्या यानी ईर्ष्या, ये कर्म नहीं करने चाहिए। धम्म की सर्वव्यापकता, अशोक के धम्म की भावना सर्वव्यापी थी। यह मानव मात्र के लाभ की आकांक्षा की गई थी और समस्त प्राणियों के कल्याण इसका ध्येय था। अशोक ने अपने धम्म की साधना के लिए आचार मार्ग को उपयोगी माना और कर्म कांड की निस्तारता की बात कही। उसने धर्म सहिष्णुता अपनाते हुए सभी धर्मों की सार को ग्रहण करते हुए सभी धर्मों की सारवृद्धि को की आवश्यकता पर बल दिया। उसने वचोगुति बहुश्रुता समवाय द्वारा अपने मानसिक विकास पर बल दिया। अशोक ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उसके साम्राज्य में सब संप्रदाय बसें, सर्वत्र इच्छति सवे पाषंडा वसेयु स वेते समयम च भाव शुद्धिम च इच्छति। धम्म का एक व्यवहारिक सत्य अशोक ने प्रकट किया तो उसे अपने जीवन में भी क्रियान्वित किया। उसने विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया, धर्म यात्राएं शुरू की, उसने शिकार छोड़ दिया, राजकीय पाकशाला में पशुओं का वध न्यूनतम कर दिया गया, 2 पक्षी 1 पशु कर दी गई, बाद में इसे भी पूरी तरह समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी गई। धम्म को एक शासी सिद्धांत घोषित करते हुए अशोक ने अपने संपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को धम्म की चेतना से अनुप्राणित करने की कोशिश की। धम्म विजय की अद्वितीय अवधारणा उसने प्रतिपादित की। उसने कहा अयि च मुखमुत विजय देवनम प्रेस यो धम्म विजयो। धर्म को अशोक ने एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में संस्थागत रूप प्रदान किया। अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था, इस बारे में कई लोगों का मतभेद है। विद्वान लोग कहते हैं, सेनार्ट कहता है अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था। डी.आर. भंडारकर उसे उपासक बौद्ध धर्म बताते हैं। मैकफेल के अनुसार अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म ही है जिस पर बौद्ध धर्म की छाया है। फ्रीट महोदय बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया था, लेकिन भंडारकर इससे सहमति प्रकट नहीं करते। अन्यत्र सार्वभौम धर्म अर्थात सब धर्मों का सार ही अशोक का धर्म बताया जाता है। अशोक द्वारा धर्मोपचार के लिए गए कार्य निम्नलिखित हैं। उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धर्मलिपि और धर्मानुशासन की व्यवस्था की, धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन आरंभ किया, जीव हिंसा का निषेध किया, परोपकारिता के कार्यों को प्रोत्साहन दिया, देश विदेश में धम्म विजय की अवधारणा प्रतिपादित की, विदेशी यवन राजाओं से धर्म प्रचार के क्षेत्र में संलाप किया गया। ये राजा थे अंतियोक, तुरमय, अंतकिनी, मग और अधिक सुंदर। दक्षिणापर्त के प्रत्यंत राजाओं से भी धम्म विजय का उल्लेख किया गया। अधीनस्थ राज्यों में अशोक द्वारा धम्म विजित कुछ अधीनस्थ राज्यों का उल्लेख है। यवन, कंबोज, नाभक, नाभपति, भोज, पितनिक, आंध्र एवं पुलिंद। इन राज्यों में अशोक ने अपने धर्म प्रचार की व्यवस्था की थी। इस प्रकार अशोक ने एक चंडा को शोक से प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में बौद्ध धर्म के लिए और सार्वभौम धर्म के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।